सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के खिलाफ उलझुल बयान देकर समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से साफ करने में लगे हुए हैं। वह समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर ही दम लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सीधा नुकसान अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को हो रहा है। प्रियंका गांधी के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी मुद्दों के बजाय इधर उधर की बातें करती हैं। वह मुद्दों को उठाएं और लोगों को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार आदि से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर मुद्दा उठाएं। उनकी पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन ये लोग मुद्दों से भटक गए हैं, जिससे आज कांग्रेस की यह स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में एनडीए अपना परचम लहराएगी। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। सामाजिक न्याय से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की पीडीए के साथ चलेंगे, अखिलेश यादव कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं, कुछ दम है नहीं उनके। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, न कि वो पीडीए की सरकार बनाने की। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष को सत्य देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, आने वाले 2024 की लोकसभा के चुनाव में भी माननीय अखिलेश यादव जी दिल से चाहते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई बैठे तो तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी बैठे। इससे माननीय अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा माता लक्ष्मी की मूर्ति पर प्रकाश किए गए, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और मैं इस चीज को जरूर कहना चाहूंगा कि ये समय दर समय देश के आस्था पर जो प्रहार करते हैं, इससे स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई नुकसान नहीं, इससे माननीय अखिलेश यादव का नुकसान होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सौगंध खा लिए हैं और एक प्रण ले लिए हैं कि जब तक समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी नहीं बना देंगे और जब तक समाजवादी पार्टी को किसी एक जाति या धर्म की पार्टी नहीं बना देंगे, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इनकी टिप्पणी लंबे समय से चल रही है। और एक बार हमने स्टेटमेंट दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार आस्था पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, एक बार हमने देखा था कि अपने हाथ में वो कलावा पहने थे और उंगली में अंगूठी पहने थे और उसी उंगली से बार बार इशारा कर रहे थे कि ये सब गड़बड़ है। जब हमने स्टेटमेंट दिया तो दूसरे वीडियो मैंने देखा कि उसको भी उन्होंने निकालने का कार्य किया। ये हिंदू समाज जो हिंदुत्व पर आस्था और विश्वास रखता है, अच्छी प्रकार से समझ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस वक्तव्य को, और इसीलिए हमको लगता है कि बार बार उनको तो जूता पड़ता है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता जूता लोग मारते हैं, शायद शायद मुझे लगता है कि जब समस्त करोड़ों करोड़ों हिंदुत्व के आस्था पर जब कुठाराघात होता है, तभी जूता पड़ता है स्वामी प्रसाद मौर्य। एमपी में चुनाव, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, उन्होंने परिवार की परंपरा अच्छी निभाई, इसलिए तो क्या कहेंगे? नहीं, प्रियंका गांधी जी बड़ी नेता हैं और प्रियंका गांधी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर ही वो सीमित है, इससे आगे नहीं सोच सकती हैं वो। हालांकि पूर्व का इतिहास भी इस चीज का है, लेकिन उसको लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी देश की राजनीति में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा कैसी होगी, बच्चियां कैसे पढ़ेंगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी, सामाजिक स्तर कैसे अच्छा होगा, देश का माहौल अमन चैन शांति कैसे आएगा, इससे कभी उनका कोई टिप्पणी नहीं होता है। टिप्पणी सिर्फ उन फालतू चीजों पर होता है जिससे देश को मतलब नहीं होता है, न ही समाज को मतलब रहता है। तो मेरा तो ये जरूर सुझाव रहेगा माननीय माननीय प्रियंका गांधी जी को कि कभी इसके बारे में सोच लिया करिए, जिससे देश तरक्की कर सके, देश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। ये सारी बातें करनी चाहिए। ये व्यक्ति विशेष या फिर परिवारवाद, इन सारी चीजों फालतू की टिप्पणी करने से न तो रोजगार मिलने वाला है
न तो महिलाओं की सुरक्षा होने वाली वाली है, न तो बच्चियों को रोजी रोजगार या अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है? सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एकदम मजबूती से कार्य कर रही है और हम इस समय सेक्टर और बूथ स्तर तक कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं और हम लोग सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत नहीं, हम उन वंचित वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो वंचित वर्ग सिर्फ वोट देने की जिम्मेदारी समझता है। वोट देने के बाद उसका हिस्सा क्या है, उसकी भागीदारी क्या है, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को पार्टी के नीति सिद्धांत को बता करके, समझा करके उनकी हिस्सेदारी कैसे उनको मिलेगी, इस पे समझा करके स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है और बढ़ा करके मजबूत आने वाले 24 के लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए के साथ हम खड़े हैं, जो लक्ष्य रखा गया है कि 80 की 80 सीट जीतने का, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं।